और अगली खबर जो है महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र के बीड़ से इस समय की बड़ी खबर है। यहाँ पर मराठा आरक्षण के लिए प्रदर्शन और भी ज्यादा अब उग्र और हिंसक होता हुआ नजर आता है। और एनसीपी विधायक के घर पर आगजनी की गई है। बीड़ में प्रकाश सोलंके के घर पर जमकर आगजनी तोड़फोड़ की तस्वीर यहाँ पर देखी गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑन भारत पर आप बीड़ की देख रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड़ में प्रकाश सोलंकी एनसीपी नेता हैं, उनके घर के बाहर कैसे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और जमकर यहाँ पथराव किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। किस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर लगातार महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। मेरी साथी शिवानी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रही है। शिवानी, बताइए आखिर बीड़ में क्या हो रहा है? हालात तनावपूर्ण नजर आते हैं। शिवानी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचे तो बताइए, यहाँ पर हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं, आखिर क्या चल रहा है? तो यहाँ पर सीधे सीधे जो है मराठा आरक्षण एक अलग रूप ले चुका है, जिसके अंदर सीधी तीखी टिप्पणी जो है आंदोलनकारियों द्वारा देखने को मिल रही है। बीड़ के माजल गांव में मराठा समाज के कार्यकर्ता आक्रामक हुए, जहां पर मराठा युवाओं ने एनसीपी अजित पवार समूह के विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर हमला किया। इस हमले के दौरान वहां पर सुरक्षा बल से पुलिस मौजूद थी। हालांकि विधायक के घर पर कोई पारिवारिक व्यक्ति मौजूद नहीं था। पुलिस की मौजूदगी में उनके घर और उनके दफ्तर दोनों पर पथराव किए गए थे। मनोज जारंगी की तबियत बिगड़ने के बाद से मराठा समाज जो है वो ज्यादा आक्रामक हो गया है। आपको बता दें कि मनोज जारंगी जो है वो फिलहाल भूख हड़ताल पर है। उन्होंने ये साफ किया है कि जब तक सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है वो अपनी भूख हड़ताल को बंद नहीं करेंगे। और उनकी तबियत जैसे जैसे बिगड़ रही है, उतना ज्यादा गुस्सा और आक्रोश जो है वो मराठा समाज में बढ़ता चला जा रहा है। 2 दिन पहले ही मनोज जारंगी ने कहा था कि आरक्षण अगर नहीं मिला तो नेताओं को उनके घर के दरवाजे भी नजर नहीं आएंगे। और इसीलिए ये नाराजगी जो है वो पथराव के तौर पर नेताओं के घर में देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई अलग अलग गाँव में, जिलों में कई नेताओं की एंट्री पर बंद लगा दिया गया है। गाँव के अंदर नेताओं की एंट्री को ब्लॉक किया गया है। साफ तौर पर सभी का कहना है कि मनोज जारंगे से नेता बातचीत करें और निष्कर्ष निर्णय लेने के बाद ही आम आदमी उनसे बात करेगा। लेकिन हमने देखा शिवानी, महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस तरह के प्रदर्शन मराठा आरक्षण को लेकर जारी हैं, लेकिन अब ये जो पूरी मांग है, ये प्रदर्शन हिंसक होते नजर आते हैं। आगजनी, तोड़फोड़, वकील के गाड़ी में किस तरह से हमला किया गया तो वो भी हमारे सामने है। क्या कोई एक्शन लिया गया है अभी तक? देखिए, फिलहाल बात की जाए एक्शन की, तो पिछली बार जब आंदोलन हुए थे तो पुलिस द्वारा एक्शन लिया गया था, उस पर विपक्ष की तीखी टिप्पणी थी। कई मराठाओं के ऊपर लाठीचार्ज और पथराव भी हुआ था पुलिसकर्मियों द्वारा, जिसको लेकर राजनीति काफी गरमाई थी। इसलिए कोई बहुत कड़ा एक्शन इस बार नहीं लिया गया है। हालांकि शांति प्रिय प्रोटेस्ट और मोर्चे की अनुमति पुलिस द्वारा भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद किसी निर्णय के ऊपर शिवानी, यानी कि एक्शन तो अभी तक लिए गए हैं। अब आखिर ये पूरा प्रदर्शन किस तरह से हिंसक होता हुआ नजर आता है, ये जरूर देखने वाली बात है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।